नीति जी का रुख करते हुए, नीति जी सबसे पहले आपसे कि अगर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखूं तो भारत का 2025 में किस तरह का दृश्य रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे पहले क्या दुनिया में अपना डंका बजा पाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है ना वो पूरी तरह से विश्व में प्रख्यात तो है ही, आगे क्या होगा। देखिए, भारत की जो आज़ादी हमको मिली वो 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे घोषणा हुई वो शुभ घड़ी की। तो उस आधार पर जो कुंडली बनती है भारत की वो वृषभ लगन की कुंडली बनती है और बहुत ही सशक्त कुंडली है भारत की अपने आप में। यद्यपि राहु वहाँ पे विराजमान है और इस समय भारत की जो महादशा चल रही है वो चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा कहीं ना कहीं भारत के तृतीय भाव का स्वामी है और इस वर्ष जो अंक भी बन रहा है ज्योतिष अंक शास्त्र से वो 9 का अंक बन रहा है जो कि मंगल का अंक है। तो ओवरऑल थर्ड हाउस जो है वहाँ के कारक मंगल होते हैं। तो पराक्रम, पुरुषार्थ और बहुत ज़्यादा मेहनत दिखाने वाला वर्ष है सभी के लिए। और जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति में आप देखेंगे मंगल के प्रभाव के कारण और प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली भी जो है वो मंगल के लगन की यानी कि वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, जहाँ पे मंगल अपने स्वग्रही होकर पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और साथ साथ वहाँ पे चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है, गुरु से केंद्र है, बुधादित्य योग है लाभ भाव में। ओवरऑल आप कुंडली देखेंगे शनि जो है वो गुरु से दृष्ट हैं, चौथे भाव में गुरु कालपुरुष मोक्ष के माने जाते हैं। तो बहुत ही एक प्रकार से एक आइडियल कुंडली जिसे मैं कहती हूँ, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी विश्व पटल पर एक प्रकार से सर्वोच्च प्रसिद्ध वाले नेता बने हैं और जो जियो पॉलिटिकल लेवल पे भारत की आज स्थिति बनी है, हमारी जीडीपी की ग्रोथ हम देख रहे हैं, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, 4थी बड़ी हमारा रक्षा तंत्र बन चुका है, दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम मोबाइल में बन चुके हैं, ऑटोमोबाइल, सोलराइजेशन, मतलब जो हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स की लेके जा रहे हैं। जिस प्रकार से जन कल्याण योजनाएं मोदी जी के कार्यकाल में हमने देखी हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट हो या फिर पानी की व्यवस्था हो, आखिरी गांव तक सड़क पहुंचाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या कोविड की महामारी में भी जिस प्रकार से मेकिंग इंडिया के अंतर्गत हमने एनटीजीएस अपनी वैक्सीन बनाई है और विश्व भर में उसको सेवाएं दी हैं फ्री में। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे भारत की विश्व पटल पे जाए, युद्ध में मध्यस्थता की अगर बात कोई कर पा रहा है विश्व पटल पे तो उसके लिए भी भारत की तरफ डुगडुगी लगा के देखते हैं। बिल्कुल नजर भारत की तरफ, निश्चित रूप से जो विश्व गुरु की परिकल्पना लेके 2047 तक भारत को टॉप पे पहुंचाने की जो संकल्प के साथ मोदी जी आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं ये वर्ष उसके तरफ बहुत एग्रेसिव देखा जाएगा। इस वर्ष कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि विपक्ष की भी ताकत बढ़ेगी, विपक्ष की ताकत बढ़ेगी, संसद में बहुत हलचल। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है पॉलिटिक्स में, क्या कहेंगे आप। राहुल गांधी जी की व्यक्तिगत कुंडली हमको एग्जैक्ट नहीं मिलती है, लेकिन प्रियंका जी की कुंडली मिली है और ये मैं बताऊं कि प्रियंका जी की एंट्री के बाद कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जाएगा जी। ये मेरे को निश्चित रूप से मैं बोल सकती हूँ कि प्रियंका जी के बाद कांग्रेस जो कहीं ना कहीं पीछे चल रही थी एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राहुल गांधी की भी पोजीशन बढ़ेगी और विद द एंट्री ऑफ प्रियंका गांधी और कांग्रेस को मैं एक गुरु मंत्र देके जा रही हूँ, प्रियंका जी को अगर आप फर्स्ट फेज बना देंगे तो कांग्रेस की राइज और अच्छी बदल जाएगा, बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर पैरेलल हमें ऑपोजिशन, मोदी जी को तो अभी आप नहीं हटा सकते, लेकिन अपनी प्रेजेंट पोजीशन से कांग्रेस थोड़ा अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। योगी जी के बारे में जरा 2 लाइन में बताइए, क्योंकि मुझे जो है ना उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ होने जा रहा है उस पर भी आना है, तो थोड़ा योगी जी के बारे में बताइए। बहुत ही सशक्त सिंह लगन की कुंडली है और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होके बैठे हुए हैं। योगी जी की महादशा भी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है शुक्र की। तो मेरे ख्याल से यूपी में जो अभी पीछे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के रिजल्ट से जो कहीं ना कहीं वीक हुआ है, वहां पे कुनबा बीजेपी का अभी हमने चुनावों में देखा, जो उपचुनाव हुए उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और प्रेजेंटली ये भी देखने को मिल रहा है कि इस वर्ष जो है जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका जीर्णोद्धार होगा, उनकी एक प्रकार से उनका नवीनीकरण होगा। जिस प्रकार से संभल का मुद्दा सामने आया है, अयोध्या में तो श्रद्धालु इतिहास रच रहे हैं कि जहां ताजमहल लोग देखने आते थे, अब अयोध्या का नाम सबसे पहले